अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो एक टॉपिक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड में बहुत की पॉइंट्स और मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है मैंने। जो उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो आप नहीं करेंगे। मेरी वीडियो से आप सबको फ़ायदा होगा। तो लेट्स सी वीडियो डिटेल में स्टार्ट करते हैं कि जो स्टडी वीज़ा के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो होती है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कह लें आप उसे, बैंक स्टेटमेंट कह लें आप उसको, प्रूफ ऑफ फंड कह लें आप उसको। वो चाहिए होती है। वो कब चाहिए होती है, क्यों चाहिए होती है और उसको कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। पाकिस्तान में बैंक स्टेटमेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बैंक स्टेटमेंट हमें चाहिए होती है कैश के टाइम पे। जब आपका अनकंडीशन ऑफर लेटर आ जाता है, आप फीस पे कर लेते हैं, तो यूनिवर्सिटी आपको कैश के लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करती है। हर यूनिवर्सिटी कैश के लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं करती। कुछ यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं करती, वो विदाउट बैंक स्टेटमेंट ही आपका कैश दे देती हैं। लाइक नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी है, उसके लिए बैंक स्टेटमेंट वो मेच्योर नहीं मांगती। तो जो यूनिवर्सिटी आपका कैश के लिए बैंक स्टेटमेंट मांगती है, उधर आपको अपनी मेच्योर बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। और ये 28 डेज रूल क्या है, इसको भी मैं आपको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको स्टार्ट कब करवाना है और आपने उसको मेंटेन कैसे करना है, 28 डेज रूल को कैसे कंप्लीट करना है और कैश में कब अप्लाई करना है, और यूके ये जब आपने वीज़ा फाइल करना है तब कब फाइल करना है। जब आपका अनकंडीशन ऑफर लेटर आ जाए, आप फीस पे कर दें तो यू कैन स्टार्ट योर बैंक स्टेटमेंट। मेजोरिटी है अगर आपके पास अपने फंड्स हैं तो वेल एंड गुड है, तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट खुद ही स्टार्ट करें, जल्द से जल्द स्टार्ट कर लें। अगर स्टूडेंट अपनी ही बैंक स्टेटमेंट लगाएगा तो वो उसके लिए प्लस पॉइंट होगा। बट आप अपने पेरेंट्स की भी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। जो सिंगल है वो सिर्फ अपने फादर या मदर की बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। उसके लिए उसको एक एफआरसी फॉर्म नादरा से और उसको एक बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ फंड की, प्रूफ ऑफ रिलेशन की वजह से कि ये मेरे फादर या मेरी मदर ही हैं। अगर तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप स्पाउस के साथ हैं तो आपके हस्बैंड की भी बैंक स्टेटमेंट चल जाती है। आपने बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करवा ली। बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करवाने के दो तरीक़ेकार हैं, एक इनर लेंडर है, एक आउटर लेंडर है। इनर लेंडर मतलब जो लंदन के अंदर की यूनिवर्सिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी लंदन के अंदर की यूनिवर्सिटी है, उसकी फ़ीस है 12,000 पाउंड या 15,000 पाउंड। मैंने उसका 4,000 इनिशियल पे कर दिया, पीछे रह गया 8,000 पाउंड। इनर लंदन का जो 9th मंथ का एक्सपेंस है वो है 12,006 पाउंड। 12,006 पाउंड प्लस 8,000 पाउंड, 20,006 पाउंड की आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी है कैश के टाइम पे और यूकेवीआई को वीज़ा के टाइम पे, और मेच्योर बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। इसी तरह आउटर लंदन को, दोनों को साथ साथ लेके जा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आउटर लंदन लाइक स्कॉटलैंड, बर्मिंगम, मैनचेस्टर में, यहाँ की फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी है, तो मेरा जो फ़ी है वो 12,000 है, जिसमें से 4,000 मैंने इनिशियल पे कर दिया, रिमेनिंग 8 रहेगी। और जो आउटर लंदन का लिविंग एक्सपेंस है वो है 9,207 पाउंड। तो 9,207 पाउंड प्लस 8,000 पाउंड को आपने प्लस करना है। वो जितना भी बनेगा उसके पाउंड्स की, उस पाउंड का जो आप जिस भी कंट्री में, आप पाकिस्तान में, इंडिया में है, उस जो रेट आपके कंट्री में चल रहा होगा उसके रेट के हिसाब से उसको कन्वर्ट करके अपने अकाउंट में वो पैसे सबमिट करवाने हैं। तो ये हो गया इनर लंदन की स्टेटमेंट और आउटर लंदन की स्टेटमेंट। आपको इन दोनों को इस तरह मेंटेन करना है। इनर लंदन 12,000 का एक्सपेंस, 12,006 पाउंड का एक्सपेंस, और आउटर लंदन का 9,207 पाउंड का एक्सपेंस। फीस आपको समझ लग गई है। आपने फॉर एग्जांपल मैंने अपना बैंक में अपने अपने मेरी अगर बैंक स्टेटमेंट, और सबसे इसका एक की पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी फ़ीस के साथ बैंक स्टेटमेंट बन रही है 55 लाख की, तो मैंने रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, तो मैंने आप सब ने भी अप्रॉक्सीमेट 5 लाख अपने अकाउंट में ज़्यादा सबमिट करवाने हैं कि अगर 19-20 हो भी जाए तो इतना इशू ना हो। 5 लाख इनफ होता है हर स्टेटमेंट के लिए। अगर आपके अकाउंट में स्टेटमेंट 5 लाख ज़्यादा है तो यू कैन सेफ साइड, आप सेफ साइड पे हैं, आपके लिए मसले वाली कोई बात नहीं है। जब आपने अपने अकाउंट में मुझे 45 लाख की चाहिए, मैंने 50 लाख की बैंक स्टेटमेंट अकाउंट में रख दी।
अकाउंट में रखने के बाद मैंने आज रखी 22 अक्टूबर को, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 22 अक्टूबर को मैंने रखी अपनी बैंक स्टेटमेंट, कैश अपने बैंक में कैश कैश रखा, वो थी 22 अक्टूबर। कैश रखने के बाद 28 को भी छोड़ दें आप, 30 को लेके जाएं, मंथ पूरा मंथ लेके जाएं, 22 नवंबर को मेरी बैंक स्टेटमेंट होगी मैच्योर। पूरा एक महीना मेरे अकाउंट में पैसे पड़े रहे, उनको आपने छेड़ना नहीं है, आपने उसको निकालना नहीं है, ऐड कर लें लेकिन वो भी मत करें। मेरी सजेशन है जो अमाउंट आपकी है आप वही रखें और उसी को कंटिन्यू, उसको छेड़े ना, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसमें ये होता है कि भाई कि मेरे पास फंड्स इतने हैं कि मैंने वहाँ जाके अपने खर्च करने हैं, जिसमें मेरा लिविंग एक्सपेंस है और मेरी फीस है। जब आपकी 22 नवंबर को बैंक स्टेटमेंट मैच्योर हो जाएगी, आपने वो बैंक स्टेटमेंट निकालनी है। निकालने के बाद उसके साथ एक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपने बैंक से लेना है। वो जो बैंक आपका होगा वो आपका ऑपरेशन मैनेजर आपको दे देगा, जिस पे लिखा होगा आपका नाम, आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका अकाउंट नंबर, आपकी अकाउंट डिटेल्स, कितनी अमाउंट है, वो सब लिखा होगा। वो दोनों आपने लेकर यूनिवर्सिटी को सबमिट करवा देनी है। यूनिवर्सिटी आपको इशू कर देगी कैश। कैश इशू करवाने के बाद आपने UKVI को भी मैच्योर बैंक स्टेटमेंट देनी है। एक इसका जो की पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 28 दिन बैंक स्टेटमेंट मैच्योर होगी। जो यूके का रूल है वो ये है, बैंक स्टेटमेंट का रूल ये है, आपने जिस दिन आपकी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर हुई, इसको समझिएगा आप, 22 नवंबर को आपकी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर होगी, 22 नवंबर को आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट निकाल ली। निकालने के एक महीने तक वो बैंक स्टेटमेंट मैच्योर होती है। कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि मैच्योर होने के बाद कैश के लिए अप्लाई कर देते हैं, कैश आपकी 2 हफ्ते में आती है, 3 हफ्ते में आती है, और वही बैंक स्टेटमेंट आप अप्लाई कर देते हैं UKVI को। ये गलती नहीं करनी है आपने कि जो आपने कैश के लिए अप्लाई की वही आपने UKVI को अप्लाई कर दिया, क्योंकि UKVI कितनी देर में वीज़ा दे रहा है ये तो किसी को भी नहीं पता। तो अगर आपने अपनी कैश के लिए बैंक स्टेटमेंट निकलवाई है तो वो अलहदा, जब आप UKVI को जा रहे हैं तो आपने वीज़ा फाइल करने से 2 दिन पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं निकालनी है। सो होपफुली ये वाला पॉइंट बहुत की पॉइंट है, इसको आपने समझना है कि आपने, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं कि आपने बैंक स्टेटमेंट 28 दिन की निकाल ली है, चलो फिर 5-6 महीने बाद हमने तो बैंक स्टेटमेंट निकाल ली है, हमारी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर हो गई है तो कोई नहीं, 5-6 महीने बाद अप्लाई कर देंगे, आप लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यूके में अप्लाई करने के लिए। सो आपने UKVI कैश के लिए अलहदा बैंक स्टेटमेंट दे दी और UKVI को अलहदा स्टेटमेंट दे दी। अब बैंक स्टेटमेंट अगर फॉर एग्जांपल ये आपने अपनी 100% फ़ी पे कर दी है, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना जो लिविंग एक्सपेंस है, इनर लंदन में है तो 12,006 और आउटर लंदन में है तो 9,207 के हिसाब से अपनी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर करेंगे। अगर आपने यूनिवर्सिटी की फ़ी पे कर दी है और आपने यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन ली और वो भी एडवांस पे कर दी है, फिर आप बैंक स्टेटमेंट शो ही नहीं करेंगे। अगर आपने इनिशियल डिपॉजिट पे किया और यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन लेके उसकी फ़ी पे कर उसको पे कर दिया, तो सिर्फ जो आपकी रिमेनिंग फ़ी है आप उसकी स्टेटमेंट शो करेंगे। इसके अलावा किन लोगों को बैंक स्टेटमेंट शो करने की ज़रूरत नहीं होती, और वो सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करती है, यूनिवर्सिटी की उनको अकोमोडेशन देती है, उनको 100% स्कॉलरशिप देती है। सिर्फ स्पॉन्सर स्टूडेंट्स को बैंक स्टेटमेंट शो करने की रिक्वायरमेंट्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती कि उनको स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट की वैलिडिटी आपने निकाल ली 30 दिन, 30 दिन के अंदर तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इनर लंदन के अंदर बैंक स्टेटमेंट आपने देनी है तो 12,009 पाउंड की एक्सपेंस और रिमेनिंग फ़ीस। आउटर लंदन में देनी है आपने बैंक स्टेटमेंट तो 9,207 प्लस रिमेनिंग फ़ीस। इसको आपने अपने हिसाब से देखना है और इसको अपने हिसाब से मेंटेन करना है। जब आपने अपने अकाउंट में पैसे रख दिए फिर आपने उसके साथ छेड़छानी नहीं करनी जब तक आपके बैंक स्टेटमेंट मैच्योर नहीं हो जाती। यूके के लिए तो 28 दिन के लिए चाहिए, तो आप 28 दिन के बाद बैंक स्टेटमेंट निकाल के उसको यूके कैश के लिए भी अप्लाई करें और BSc के लिए भी नई स्टेटमेंट निकाल के अप्लाई करें, और इंशाल्लाह कि आप लोगों को इसमें कोई इशू नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको यूके से रिलेटेड कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी 98% नॉन सब्सक्राइबर हैं। आप वीडियो देखते हैं तो काइंडली एक छोटा सा बटन सब्सक्रिप्शन का दबा दिया करें, तो थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।